ग्रेटर नोएडा जिले के मिशन संजीवनी प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहां इस प्रोग्राम के तहत होम आइसोलेशन में घर पर रह रहे मरीजों को जोमेटो कंपनी की डिलीवरी बॉय के हाथों स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाइयों की किट उनके घर पहुंचाई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलबाई, सीडीओ एके सिंह, सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने इस जोमेटो की डिलीवरी बॉय को दवाइयों की किट देकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अभियान की शुरुआत की है। जोमेटो के ये 33 डिलीवरी बॉय लोगों तक मिशन संजीवनी के तहत दी गई दवाइयां घर घर पहुंचाएंगे। मिर्जापुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए कोविड-19 कर्फ्यू का पुलिस प्रशासन कड़ाई से पालन करा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल के साथ नगर में घूम रहे हैं और लोगों से सख्ती से कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसी में नगर क्षेत्र में पर्याप्त पीएससी बल के साथ एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव, सीओ सिटी प्रभात राय के द्वारा नगर के कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई गाड़ियों को रोककर चालान भी काटा गया। आगरा में अब अस्पताल संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी, जिसको लेकर आईजी रेंज नवीन अरोरा ने अस्पताल संचालकों और समाज सेवियों के साथ बैठक की और टास्क फोर्स बनाकर अस्पताल पर अचानक छापेमारी करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अस्पताल में संचालकों को तय कीमतें लेने के आदेश दिए गए। वहीं अस्पताल संचालकों को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया गया है, जहां ऑक्सीजन बैंक, फूड बैंक और अन्य सामानों के लिए बैंक बनाने के सहयोग का आश्वासन दिया गया है। साथ ही आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर अलग से टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के सिरसा चौकी के गोदौरा गांव में अपने पक्ष में वोट नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और जमकर लाठियां चटकाईं। जानकारी के अनुसार गोदौरा गांव के निवासी भोलानाथ पांडे के गांव के ही सूर्य प्रकाश के ऊपर आरोप लगाया गया है कि चुनाव में अपने पक्ष में वोट न किए जाने से खुन्नस खाए पूर्व प्रधान आधा दर्जन से ज्यादा परिवार वालों के साथ मिलकर उनके घर पर चढ़ाई कर दी, लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला किया, जिससे पीड़ित अशोक कुमार का सर फट गया। इस दौरान बीच बचाव करने घर के कई और लोग आ गए, वो भी घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मेजा कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां दबंग युवक का तमंचे सहित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां आगरा के थाना बाहा के गांव प्रतापपुरा में खुलेआम तमंचा लेकर युवक घूम रहा है। वहीं युवक की इस हरकत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ये वीडियो ग्राम प्रधान श्रीदेवी के भतीजे का बताया जा रहा है। महोबा के महोबकंठ थाना क्षेत्र के थरौला बमहोरी गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान के गुर्गों का आतंक जारी है, जहां लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से हमला कर 3 ग्रामीणों को लहूलुहान कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट नहीं देने की वजह से इन लोगों ने हमला किया है। तो वोट न देने की कीमत क्या हो सकती है, ये तस्वीरें बता रही हैं। महोबा से ये तस्वीरें आई हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पूर्व ग्राम प्रधान को वोट न देना एक परिवार पर भारी पड़ गया, परिवार पर हमला कर दिया गया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस हमले में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। सीतापुर में एक युवक को खूंखार तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। खूंखार तेंदुए ने हमला कर 3 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। जहां हमले के बाद घायल युवक के शरीर पर तेंदुए के पंजे के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और कोशिश करते हुए तेंदुओं को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी।
ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर थाना क्षेत्र के आईटीबीपी रैफल अस्पताल में इटली के राजदूत ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां 48 घंटों में बनकर यह ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार किया गया है। यह प्लांट 100 से अधिक बेडों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। एडीजी आईटीबीपी मनोज सिंह रावत ने इटली के राजदूत को धन्यवाद दिया है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजकर कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई है। एसपी सांसद ने सीएम को भेजी गई चिट्ठी में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने चिट्ठी में सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि सरकार दावे कर रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है, जबकि हकीकत में मरीजों को अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जो कि परिवार के लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। बहुत दुखद होता है कि तमाम लोग ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिलने की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सरकार संभल और मुरादाबाद जिले को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां उपलब्ध कराए। मिर्जापुर जिले के कोरोना महामारी के इस भीषण विपत्ति काल में विंध्याचल मंडल में ऑक्सीजन की कमी अभी तक नहीं हुई है। इसका बड़ा कारण मंडला आयुक्त का अथक प्रयास है। उन्होंने अपने निजी व्यवहार से पूर्व आईएएस और वर्तमान एमएलसी एके शर्मा से अभी तक 10 कंसंट्रेटर लिए हैं, जिसमें 5 कंसंट्रेटर आज 7 दिन से मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन दे रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। आज 5 कंसंट्रेटर भदोही के अस्पताल को भेजे गए हैं, जो इस समय पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और भदोही के जिला अस्पताल में आए हुए मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके अलावा 5 और कंसंट्रेटर 2-3 दिन में सोनभद्र के लिए भेज दिए जाएंगे। बागपत के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू होकर पीएसी के जवानों से भरा ट्रक पलट गया। जहां इस हादसे में 30 करीब जवान घायल हो गए। करीब 12 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बटालियन 47 के ये सभी जवान गाजियाबाद जा रहे थे, जहां स्टीयरिंग फेल होने से दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जहां करीब 200 पुलिसकर्मियों का कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट किया गया। जहां टेस्ट के दौरान 200 पुलिसकर्मियों में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कैंप में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर ने कोरोना वायरस से बचाव के सुझाव भी दिए हैं। डबल मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।